हाँ, ओके। तो हम, जैसे मैंने बताया, हमारा जो ये है एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, और हम भक्ति मेडिटेशन को हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। पूरे दिल से हम पूरी सृष्टि, पूरी सारी शक्तियों को हम प्रे करते हुए आगे बढ़े। तो हम क्या सीखने वाले, ये नवरात्रि उत्सव जो है, हम क्या बेसिकली सीखने वाले। 9 देवियां हैं, 9 देवियों की कथा है, स्टोरीज है, डिवाइन स्टोरी है। और वो हर डिवाइन स्टोरी आपको कुछ बता रही है, आपको कुछ मीनिंग बता रही है, आपको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने के लिए बोल रही है। तो हम वो समझेंगे। तो बेसिकली हम समझेंगे नवरात्रि है क्या, साल में 4 बार क्यों सेलिब्रेट होते हैं, उसका एक हिडन मीनिंग क्या है, और कौन सी ऐसे एरिया है जहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, हमारी लाइफ की क्या क्या टाइमलाइन उसकी वजह से चेंज होता है। और समरी, मतलब हर दिन की हम एक समरी समझेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। और ध्यान हम भक्ति मार्ग एनलाइटमेंट की टूवर्ड्स हम वो वाला रूट लेते हुए हम आगे बढ़ रहे। ओके। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे त्रिदेवी शक्ति क्या है, और ये शक्ति है क्या, इसकी जरूरत ही क्यों है हमारे जीवन में। और जैसे हम कई बार हमने माइथोलॉजी स्टोरी सुनी है, हमने कई बार हमने पूरी आराधना करी है, पूरी पूजा करी है, मगर हम डीपर मीनिंग, मतलब हर देवी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, बता रही है, हम वो डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला, हम पानी के अंदर जाके वो मोती निकाल के लाने वाले, और हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले। तो इसमें हम समझेंगे लाइफ टाइमलाइन क्या है, समरी क्या है, और हमारा भक्ति का मार्ग। ओके। तो बेसिकली नवरात्रि जो होते हैं वो सारी की सारी देवी शक्ति जो है, वो माँ पार्वती के अलग अलग रूप है। वो कोई दूसरी शक्ति की रूप नहीं, खाली केवल माँ पार्वती आदिशक्ति। तो वो जो शक्ति है वो क्या है, और अगर हम देखते हैं, हमने त्रिदेवी शक्ति अगर हमने देखी, तो हमने क्या देखा, दुर्गा, लक्ष्मी, और हमने सरस्वती देखी है ना। तो अभी इसके डीपर मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। तो त्रिदेवी शक्ति मतलब क्या, माँ दुर्गा जो है उनकी एनर्जी तमस की होती है, इनर्शिया होती है, अर्थ को वो रिप्रेजेंट करती है, आपके बॉडी में पावर लेके आती है। इमोरिटी मतलब आप मतलब अच्छे द्वार पे आगे बढ़ पाओ। और जब आप एक शून्य लेवल से आप जब स्टार्ट करते हो, तो आप अराइव करते हो ये अर्थ पे। और आपकी अस्तित्व जो भी नॉर्मल चीज है, वो हर चीज सर्वाइवल को लेके माँ दुर्गा की एनर्जी होती है। और हमारे बॉडी के अंदर इम्मोबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी निकालते, नष्ट करते हैं, और हमारे फिजिकल बॉडी को क्लींस करते हैं। ओके। नाउ लेट अस गो टू महालक्ष्मी की ऊर्जा। वो रजस होती है, हर चीज एक्टिविटी कर्म से ज्यादा फोकस्ड होती है। ये सन की ऊर्जा होती है, हमारे लाइफ में वेल्थ एंड पैशन को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन हमारे लाइफ पे आता है, मतलब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी वेलबींग पे फोकस होते हैं, और वो हमारे बॉडी में कहीं भी कोई इमोशनल नॉट्स है तो वो बिल्कुल क्लियर करते हैं। और ये हमारा कौन सा कोशा रिप्रेजेंट करती है, स्टेबल बॉडी इन दी एस्ट्रल बॉडी। माँ सरस्वती सत्व नेचर की होती है, और वो सारी ब्रेकिंग बाउंड्रीज, मतलब कि हमें जब ज्ञान आने लगता है, नॉलेज आने लगती है, समझ आने लगती है, तो हम अपने अंदर जो बचपन से हमारे जो पैटर्न्स है, उसको हम कहीं ना कहीं डू अवे करके नए पैटर्न्स हम बनाने लगते हैं। ये एक मून की शक्ति होती है, नॉलेज की शक्ति होती है। और ट्रांसेंडेंस, आपके बॉडी में ट्रांसेंडेंस, आप कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी में फील कर पाते हो, अंडरस्टैंडिंग कर पाते हो। और माँ सरस्वती की एनर्जी सब पे नहीं ब्लेस होती है। अगर आप उनको स्पेस देते हो तो ही वो आपको नॉलेज ज्ञान देती है, तो ही वो आपको अंडरस्टैंडिंग देती है छोटी छोटी चीजों में। मगर ये 9 दिन में आप खुद कहीं ना कहीं आपने ये प्रोग्राम किया है, तो ये तीनों देवी शक्ति आपके लिए वर्क कर रही है, इसीलिए हम इस पे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ओके। वो इग्नोरेंस और हमारा ईगो, हमारा अहंकार को निकालती है, हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी को
क्लींस करती है। तो हम हर इंसान की 5 कोशा है ना? 5 कोशा मतलब हमारे बॉडी की 5 लेयर है। तो सबसे फर्स्ट लेयर है हमारी फिजिकल बॉडी, ओके? फिर सेकंड हमारा है पूरी वाइटलिटी एंड एनर्जी, जो हमारी प्राणा एनर्जी है, ओके? द थर्ड इज हमारे माइंड एंड इमोशन। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो और बहुत आप इमोशनल भावुक हो जाते हो, तो आपका ये वाला जो लेयर है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, ओके? फिर नेक्स्ट वाला आता है आपका विजडम एंड इंट्यूशन को लेके, ओके? वो वाला लेयर होता है। तो ये सबकी बैलेंस नहीं होते, मगर हम कॉन्शियसली अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम ये पांचों लेयर हमारे बॉडी के जो हमारा ओरा है उसको बैलेंस कर सकते हैं, ओके? और लास्ट है ब्लिस एंड हार्ट सेंटर, ओके? तो आप 9 दिन आप ब्लिस और हार्ट सेंटर की ही एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे, ओके? तो हम स्टार्ट करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम कोई भी काम करते हैं, एनी वर्क दैट यू डू, एनी वर्क, लेट इट बी एट होम, लेट इट बी इन ऑफिस, लेट इट बी विद योर रिलेशन, यू हैव टू 100% बिलीव, फुल फेथ के साथ करना है। अगर हम ये सोचेंगे कि शायद मैं तो हमेशा प्रे करती हूँ मगर भगवान मुझे ब्लेसिंग नहीं देता, या अगर हम ये सोचेंगे कि शायद मैं करूं बट पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर आप वो क्वेश्चन मार्क रखोगे तो वो चीजें अधूरी ही रहती है। तो आप क्या सबकॉन्शियस क्या कमांड दे रहा है, क्या बिलीव कर रहा है, क्या फेथ कर रहा है, उसी के ऊपर आपके लाइफ में होने लगे। अभी आपने जब ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो आपको कहीं ना कहीं बिलीव है, इसलिए आपने ये ज्वाइन किया है। तो फुल फेथ 100% उनके टूवर्ड्स करते हुए, हम फेथ करते हुए हम आगे बढ़े, ओके? तो सबसे दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, आप कोई भी काम करो, चाहे घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, और यू डूइंग इन योर पर्सनल लाइफ, देयर इज ओनली टू थिंग्स बिफोर यू डू एनी वर्क। द नंबर वन थिंग इज योर प्योर इंटेंशन। प्योर इंटेंशन इज, आपने जब 100% इंटेंशन से आप चीज करते हो तो ही वो मैनिफेस्ट होती है। मतलब आपने जो इंटेंशन किया वो खाली आप अपनी ही बेनिफिट नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मतलब वो सबका भला हो, सबका अच्छा हो, किसी का हानि मत करो, किसी का बुरा करते हुए अपना अच्छा मत करो। तो प्योर इंटेंशन से, हम पूरे साफ भाव से, प्योर इंटेंशन, दैट इज वन, ओके? पॉइंट नंबर टू इज प्योर भाव। जो एक बच्चा होता है जब वो माँ को देखता है तो प्योर इमोशन होता है, आप जब अपने बच्चे को होल्ड करते हो तो वो प्योर भाव होता है, प्योर इमोशन होता है। उससे बड़ा भाव कुछ इस दुनिया में होता ही नहीं है। आप जब ट्रबल होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने मम्मी को याद करते हो। तो बेसिकली हम पूरे साफ भाव, पूरा प्योर लव इमोशन के साथ हम ये वाले क्लास हम करेंगे, तो ही हमारे बॉडी में जो हम ऊर्जा चाह रहे हैं, जो हम वो मतलब एक प्योरिटी चाह रहे हैं, वो तभी ही आएगी जब आपकी प्योरिफाई इमोशंस होंगे, ओके? तो अभी लेट्स गो टू मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैं आपको एक क्लैरिटी करना चाहती हूँ कि बेसिकली बहुत टाइप के मेडिटेशन है, मगर हम कौन सा मेडिटेशन करने वाले हैं उसकी मैं क्लैरिटी आपको देने वाली हूँ। तो नंबर वन के एक होता है सगुना ध्यान, जहाँ पे आप बिल्कुल कंसंट्रेट करते हो और आप विजुअलाइज करते हो कि लॉर्ड आपके सामने, आपके भगवान आपके सामने है, आप उनको पूरी तरह उनकी सुंदरता को एडमायर कर रहे हो, और फिर आप उनकी फीट पे फोकस करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, आप बिल्कुल उनकी पूरा जो लिमिटलेस प्रेजेंस है उनको महसूस करते हो। तो हम जो मेडिटेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम सगुना वाला हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। निर्गुणा ध्यान वो होता है जहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन होता है, जहाँ पे हम इंटरनली चैंट करते रहते हैं ओम, और हम डिवाइन वननेस के साथ कनेक्ट होते हैं, और हमारे अंदर बिल्कुल साइलेंस और सच्चिद आनंद, बिल्कुल ब्लिस स्टेट पे जाते हो। तो भगवत गीता चैप्टर 8 में लिखा हुआ है कि जब आप सगुना ध्यान करते हो और आप बिना एनी एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल साफ मन से, मतलब ये नहीं कि हम भगवान के पास जा रहे तो हमारी इतनी बड़ी लिस्ट लेके जा रहे, भगवान मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे नहीं।
बिल्कुल साफ मन से आप जब जा रहे हो, बिना कोई एक्सपेक्टेशन से आप जब करते हो, तभी ही आपको लाइफ में चीजें मिलने लगती है। तो हम सगुना ध्यान कर रहे हैं, मगर चैप्टर 8 में ये लिखा हुआ है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें निर्गुणा ध्यान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो जैसे अभी आपको पता है कि हमें मोक्ष के 4 द्वार है ना। तो एक है कर्म योग, एक है जन्म योग, एक है भक्ति योग और राजयोग। तो हम भक्ति योग को पकड़ते हुए, वो सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि आप लव तो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। तो हम भक्ति का द्वार लेते हुए हम अपना एनलाइटमेंट, अपना एक तरह से मोक्ष बोलो, हम वो द्वार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये मैं एक क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ। ओके, अभी भक्ति द्वार में भी कई सारे अलग अलग तरीके, मतलब हर इंसान अलग है, हर की पर्सनालिटी अलग है। मतलब हो सकता है आप सबसे फ्रेंडली तरीके से बात करते हो सकता है आप सबसे बिल्कुल आपका फॉर्मल रिलेशन होता है। तो बेसिकली ये लिखा है, और ये ग्रंथों में लिखा है कि 9 द्वार है। अब कौन सा द्वार आपको अच्छा लगता है वो आपको चूज करना है। तो एक है जहाँ पे आप भगवान की स्टोरी सुनते 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 इतना अच्छा लगता है आपको कि आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर झांकते हुए सेल्फ करेक्शन लाना चालू कर देते हो। ओके, ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। सेकेंड टाइप वो मीरा वाला टाइप है, जहाँ पे वो बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल इतनी लीला, मतलब इतने प्रेम में इतनी लीला कि मतलब उसके आगे उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है जहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हो लाइफ में, आप बिल्कुल भगवान का ही नाम सोच रहे हो। मतलब आपके लाइफ में कठिनाई भी आई तो आप सोच रहे हो वो भगवान ने ही के रूप में ही आपके पास आई है। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है मैं भगवान को ही ऑफरिंग कर रहे हो। ये है तीसरा तरीका। चौथा तरीका है जहाँ पे आप उनकी, आपको ऐसा लगता है कि मैं बस उनके फीट को ही, मतलब मैं सर्व कर रही हूँ और मैं बिल्कुल अपने आप को वहां पे समर्पित कर रही हूँ। है फोर्थ तरीका। फिफ्थ तरीका है जहाँ पे आप उनको पूरी तरह उनकी आराधना और वर्शिप कर रहे हो। फिफ्थ तरीका, आप कड़ी तपस्या करते हो और वहां पे आप करके आप ऑफर प्रेयर करते हो। सेवन तरीका जहाँ पे हनुमान जी ने क्या बोला था कि मैं आपका दास हूँ और आप जैसे बताओगे मैं वैसे ही करूंगा। मतलब बेसिकली उन्होंने अपने आप को सर्वेंट के जैसे भगवान के रूप में उन्होंने समर्पित किया था। फिर नेक्स्ट आता है जहाँ अर्जुन ने कृष्ण जी से उन्होंने बोला कि आप तो मेरी सखा हो, आप तो मेरी फ्रेंड हो, आप जिस तरह से आप मेरे को जब भी प्रॉब्लम होगी तो जैसे डायल अ फोन जैसे हम फ्रेंड को करते, वैसे मैं आपको फोन करके मैं समझूंगा। और लास्ट वाला है आत्मनिवेदम, जहाँ पे आप पूरा कंप्लीट सरेंडर करते हो और आप बोलते हो कि मैं तो मेरा ये अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, मैं जो ये ब्रेथ ले रही हूँ ये तो कॉस्मिकली मिल रहा है हमें, राइट। हम जो खाना खा रहे हैं वो तो अर्थ में ग्रो कर रहा है, जो हम पानी मिल रहा है वो तो लिमिटलेस अबंडेंटली मिल रहा है। मतलब वो सब कोई मैन मेड, कोई इंसान नहीं बना सकता। तो जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आप और यूनिवर्स एक ही हो, तो आप में पूरा कंप्लीट सरेंडर आप में अंदर आने लगता है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ मैं ये लास्ट वाला करती हूँ। मगर आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आप वो फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अभी लेट्स गो टू हमारा नवरात्रि का मेडिटेशन कैसे होने वाला है। हम पूरा भाव जो हम यूज करने वाले, कैसे हम यूज करने वाले, हम पूरी तरह आराधना करेंगे। हम मतलब जैसे हम बोलते हैं ना एडमायर, हमने क्या किया है, हम आजकल क्या करते हैं, हम बेसिकली जब हम पूजा करते हैं भगवान के पास जाते हैं तो हमारी ना लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट रेडी होती है और हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज ये सॉल्व कर दो, ये कर दो। तो हमारी शॉपिंग लिस्ट हमेशा रेडी होती है, मगर हम उनकी ब्यूटी को तो कभी एडमायर ही नहीं करते। हम तो उनकी ग्लोरी, जो हम उनके इतने सारे गुण है, हम उसको कभी एडमायर ही नहीं करते। तो हम पहले तो हम आराधना करेंगे। उपासना मतलब हम पूरे दिल से हम उसकी अस्तित्व, उनकी जो रोशनी है
उसके हम उनको बैठते हुए, हम उनकी वंदना करते हुए पूरी उपासना करेंगे और हम अपना अस्तित्व समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप बोलते हो कि यूनिवर्स सेम है, वैसी सृष्टि है, वैसी एनिमल्स है, वैसे प्लांट्स है, तो हम कैसे वैसे सेम है? तो हम अपनी इनर मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम वंदना करेंगे जहाँ हम ये तेज रोशनी जो बिल्कुल हमेशा हर इंसान के पास है, हम उसकी पूरे दिल से हम वंदना करें। तो बेसिकली तो शक्ति है क्या, प्राणा है क्या, ऊर्जा है क्या? अगर आप देखोगे तो हमारी लाइफ में हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, वो हर चीज एनर्जी से, हर चीज। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है, हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, हम लिखते हैं या हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, बैठते, कहीं भी कुछ भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर शक्ति है। तो यही जो शक्ति, जो एनर्जी है, वही पूरी सृष्टि, पूरा बहुमंडल, पूरे नेचर, पूरे ट्री, सब में यही वो शक्ति है ना। खाली डिफरेंस क्या है कि जब ये सृष्टि रोज चल रही है तो हम कई सारी चीजें अपने आई से नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा देखने का एक रेंज है और हम वही रेंज के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये शक्ति जो है वो हम हर इंसान, चाहे वो एनिमल्स हो जाए चाहे प्लांट्स हो। अभी आप देखो प्लांट एक छोटा सा होता है सीड, आप जब उसको जमीन में लगाते हो तो वो उगने लगता है, राइट? और वो बड़ा होता है, तो बढ़ता कैसे? ऊर्जा से, शक्ति से। मतलब अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये पूरी सृष्टि नहीं चलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कार में बैठते हो और कार में आप पेट्रोल नहीं डालते हो, तो क्या आपका कार चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं है तो कार चलने ही नहीं वाली है। तो जो पूरी पूरी ये 9 दिन की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो जो प्राणा है, प्राणा के अलावा हमारा कोई सर्वाइवल नहीं है शक्ति के बगैर। तो हम ये शक्ति को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये शक्ति को अपने अंदर हम फील कर रहे हैं। ओके, तो जैसे आप सब जानते हो कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है ये 5 तत्वों का बना है ना? तो वाटर, इथर, अर्थ, एयर एंड फायर। जैसे ये पूरा यूनिवर्स इससे बना है, वैसे ही एनिमल्स बने हैं, वैसे ही प्लांट्स है और वैसे ही हमारी बॉडी है। मतलब कि क्या, हम ये जीवन एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हम एक्सपीरियंस कैसे करें? ये 5 सेंसेस से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि हम यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हो रही है मगर हम कई सारी चीजें नहीं देख पाते क्योंकि हमारे देखने का नजरिया, हमारा रेंज जो है, आईज का रेंज, वो लिमिटेड है। ओके, तो मैं अभी आपको एक पहले स्टोरी बोलूंगी, उसके बाद में मैं आपको नवरात्रि की डिटेल्स पे जाऊंगी। ओके, तो बेसिकली ये स्टोरी ऐसा है कि एक बार एक लड़की थी, वो रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी और उसने वो जाके, उसको भूख लगती है तो वो अकेली जाती है और वो खाना ऑर्डर करती है। तो खाना जब उसके पास आता है तो उस खाना उसके पास नहीं आता है, वो वेट कर रही होती है, उतने में और जन आ जाते हैं बाजू वाले टेबल में। जो बाजू वाले टेबल में होते हैं उन्होंने खाना ऑर्डर किया और उनका रिसीव भी हो जाता है और उनको डिलीवर भी हो जाता है और खाने लगते हैं। तो वो लोग इसके ऊपर इसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं देख अभी तेरा तो नहीं आया, और ये लोग खा रहे होते हैं। तो इसको बहुत बुरा लगता है कि अरे मैं तो पहले आई, मैंने तो केवल थाली ही ऑर्डर करी थी और मेरा नहीं आया। तो वो वेटर को बुलाती, वेटर को बोलती है अरे वेटर ये क्या हुआ, मैंने तो कब का खाना ऑर्डर किया और आपने मेरा नहीं लेके आए। तो वेटर बोलता है मैडम आप जब अंदर आई ना तो जो यहाँ के ओनर है ना, उन्होंने आपको देखा और उन्होंने बोला ये लेडी ने एक बार मुझे ना मेरी मदद करी थी और इनको नॉर्मल थाली मत देना, स्पेशल खाना देना। उतने में क्या होता है, इनका खाना आता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल और पूरी टेबल भर जाती है स्पेशल खाने से। तो ये कहानी का मतलब ये है कि हम इंसान अपनी लिमिटेड माइंड से हम मांगते भगवान से या अपनी देवी से। हमारा माइंड जो है वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि हम इंसान है, राइट? मगर जब आप अपना माइंड छोड़ के आप यूनिवर्स पे छोड़ते हो, अपने भगवान पे छोड़ते हो, तब आपको एहसास होता है कि
उन्होंने तो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, मगर हम अपनी लिमिटेड माइंड से ही मांगे जा रहे हैं। मगर यूनिवर्स तो ऑलरेडी जानता है, माँ तो ऑलरेडी जानती है कि आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो ये स्टोरी की इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हम अपनी लिमिटेड माइंड से हम नहीं मांगने वाले हैं। हम पूरी तरह से उनको समर्पित करते हुए पूरी चीजें हम ग्रहण करेंगे, जो भी वो हमें दे, एक प्रसाद की तरह से हम उसको रिसीव करेंगे। ओके, तो नवरात्रि फेस्टिवल क्या है और हम क्यों करते हैं? ओके, तो ये समय होता है जब बहुत आपकी बॉडी प्योरीफाई होती है, आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट, मतलब कि क्या, आपके माइंड में जो अपने इतने एक्स्ट्रा थॉट्स है ये पूरी की पूरी प्यूरिफाई होती है। आपकी बॉडी जो है, जो आपने अनवांटेड इतने समय से आपने खाया है, उसको वो जब आप फास्ट करते हो तो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन आपका हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी है। तो आपका माइंड बॉडी स्पिरिट, आपकी आत्मा बिल्कुल क्लीन आप बोल सकते हो ना, वो होती है। प्लैनेट की पोजीशंस ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करता है आपकी वेलबींग के लिए, आपकी स्वच्छता के लिए, आपके अच्छाई के लिए। ओके, आपकी जो भी स्टक एनर्जी है, ओल्ड इमोशंस जो है, वो पूरी वाइब्रेट होके निकलती है। मतलब इससे बड़ा कोई भी समय नहीं होता है। ये 4 टाइम्स आते हैं नवरात्रि। 2 गुप्त होते हैं, 2 विजिबल होते हैं। एक होता है चैत्र नवरात्रि और एक होता है शारद, ये वाला जो नवरात्रि जो हम फिलहाल अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वाले का महत्व थोड़ा ज्यादा होता है। मगर ट्रस्ट मी, दो इवन चैत्र नवरात्रि का ही इफेक्ट उतना ही होता है। और आप ऑब्जर्व करना, ये नवरात्रि हर न्यू मून में चालू होता है ना, न्यू मून में चालू होता है। मतलब कि जब एक छोटे से, जब न्यू मून से बढ़ना चालू होता है, तो न्यू मून में हमेशा नवरात्रि चालू होता है। और ये नो डिवाइन स्टोरी है। और माँ आपको अपनी स्टोरी के बेसिस में आपको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने को बोल रही है, गहराई में घुसने की कोशिश कर रही है। और वो बोल रही है रोज स्टेप्स लो, रोज आगे बढ़ो, चेंज लाओ अपने लाइफ। और मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप अपने एक्सेप्टेंस मोड में जाते हो, आप प्योरीफाई करते हो, आपकी बॉडी में बहुत ब्लिस और ट्रैंक्विलिटी आती है और आपकी ऊर्जा आप सही डायरेक्शन में ले पाते हो। एनलाइटमेंट, ऑब्वियसली आप मेडिटेशन करोगे तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल राइज होता है और आप कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी के अंदर फील कर पाते। तो जैसे मैंने बताया, ये खाली केवल एक ही चीज नहीं, ये आपकी मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड एनवायरमेंटल वेलबींग, हर एरिया पे ये आपको इतने हाई लेवल पे आपकी क्लींजिंग करते हैं और आपको उतनी ज्यादा डिवाइननेस आपके अंदर लेके आते हैं। ओके, तो आज अभी हम चल रहे हैं हमारी पहले दिन की स्टोरी, जो ही है माँ शैलापुत्री। ओके, तो आज की हमारी स्टोरी ऐसी है कि माँ शैलापुत्री जो थी वो एक हिमालय की जो राजा थे, किंग दक्षा, उनकी डॉटर थी। हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, मगर मैं आपको इसका डीपर मीनिंग बताऊंगी। ओके, तो उनकी शादी जो है वो लॉर्ड शिवा से उनकी शादी होती है और उनको वो अपने घर पे रहती है और उनको पता चलता है कि अरे मेरे फादर ने बहुत बड़ा हवन किया है, दूर दूर से बहुत सारे जन को बुलाया है, बहुत सारे गेस्ट बुलाया है, बहुत बड़ा, इट इज लाइक दी पार्टी ऑफ द सेंचुरी, मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल उनके फादर ने अपने घर पे यज्ञ प्लान किया होता है। तो शैलापुत्री को लगता है कि अरे इतना बड़ा यज्ञ और मेरे फादर ने मुझे नहीं बुलाया, ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तो अभी अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करो, कई बार हमारे हस्बैंड जब हमें बोलते हैं कि अरे छोड़ नहीं है तो छोड़ दे, मगर हम क्या करते हैं, हम नहीं सुनते, हम बोलते नहीं, ऐसे कैसे कि मुझे नहीं बोला, ये नहीं बोला। तो हमें वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करता है। ठीक है, तो माँ शैलापुत्री वहां जाती है, अपने पेरेंट्स के यहाँ पे जाती है और वो वहां दिखती है तो कोई भी उनको देख के खुश नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम हर मदर। तो वहां पे वो जाती है तो उनके फादर बहुत चीजें बोल देते हैं उनको, उनको वो शब्द बहुत बुरा लगता है, बहुत फील होता है और उनको बिल्कुल सहन नहीं होता और बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है वो, उनको बहुत गुस्सा आता है। और वो गुस्से में वो क्या करती है, वो जो फायर होता है उसमें वो यज्ञ में वो
जंप कर देती है, मतलब वो अपना जीवन मतलब जो है वहां पे इमोर्टल होते हैं। तो बेसिकली ये वाली स्टोरी में माँ आपको क्या बताना चाहिए, माँ आपको ये बोल रही है कि सबसे पहली चीज आपको अपनी लाइफ में आप अवेयरनेस लेके आओ। क्या ये एक क्रोध ही होता है, जो एक एंगर ही होता है जो आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी लाइफ की एनर्जी बिल्कुल, आप जब एंगर होता है तो आप क्या करते हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हो। तो माँ अपनी स्टोरी के वाया आपको बताने की कोशिश कर रही है, वो आपको बता रही है कि एंगर तो खाली ऊपर ऊपर का लेयर है, ये खाली ऊपर दिखाई दे रहा है, मगर उसके नीचे बहुत सारी चीज है, ह्यूमिलेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आप अपना कंट्रोल ही आपा ही छोड़ देते हो सकता है ये कोई पुराना सैडनेस रिलेटेड होगा, रिजेक्शन रिलेटेड होगा। तो माँ आपको बोल रही अपने अंदर झांको बच्चे, देखो ये आपके जो एंगर, आपका ऐसा बिहेवियर की वजह से आप ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हो जो कई बार लोगों को बहुत हर्ट कर देता है। और ये एक ऐसा इमोशन है, मतलब बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रेस किया जाए तो आप क्या करोगे, आपके अंदर जो भी है वो बाहर निकलेगा ना, फुटेगा, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसे बाहर आएगा, राइट। तो एंगर वही चीज है जो आपके अंदर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी ईच एंड एवरी बॉडी सेल। तो हम आगे आएंगे समझेंगे कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ओके। तो एंगर जो है कि वो इंटरनल डायलॉग है हमारे साथ में, जो हमने बहुत सारी चीजें दबा के रखी है। और जब आप अपने एंगर को निकालना चालू करते हो तो ही आप अंडरस्टैंड करते हो कि भाई ये तो मेरा कई सारे ऐसे बिहेवियर्स थे, अनवांटेड पैटर्न्स से जो परिस्थिति की वजह से मेरे अंदर आ गया था, बट एक्चुअली वो कहीं ना कहीं हमने वो रॉन्ग पैटर्न इम्बाइब कर लिए अपने अंदर। तो जब एंगर होता है तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जो बॉडी की ऊर्जा है वो बिल्कुल ही बर्स्ट हो जाती है, और बिल्कुल ही आप एक अलग टाइप का आपकी बॉडी की ऊर्जा हो जाती है। तो बेसिकली आप खुद देख सकते हो आपकी बॉडी का जो आप किरलियन फोटोग्राफी से कि आपका ओरा कैसे हो जाता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, एंगर होता है तो हमारे बॉडी में हो क्या रहा है। जब आप एंगर कर रहे हो तो आपकी जो ब्रेथ है वो शॉर्ट हो जाती है। जब आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है तो आपका ऑक्सीजन इनटेक आपके बॉडी में कम हो जाता है, और बिकॉज ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है उसकी वजह से आपकी सारी सेल्स एकदम से अलग तरीके से वाइब्रेट होने लगती है, क्योंकि उसको निकलना है बाहर, राइट, क्योंकि उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है करके। तो ये एक एंगर जो है उसको आप बहुत ब्यूटिफुली चैनलाइज कर सकते हो, मगर हम क्या करते हैं, हम वो एंगर को चैनलाइज नहीं करते, हम बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसे फट जाते हैं और हम बहुत सारे जनों को बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। तो एंगर आप बेसिकली जब आप करते हो आपका ब्लड प्रेशर, आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर एवरीथिंग, मतलब आपकी पूरा जो फंक्शन आपका बॉडी का है पूरा उल्टा सीधा हो जाता है, ओके। तो बेसिकली एंगर आपको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और सबसे पहले वाली कहानी का मीनिंग ही, अर्थ ही ये है कि हमारे अंदर हमें अवेयरनेस आना है कि वो एंगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन है। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो, ऑडिट करो, एवरीडे ऑडिट। जैसे हम कई बार हम खर्चा करते हैं तो हम ऑडिट करते हैं ना कि मैंने शायद इधर ज्यादा पैसे खर्चे कर दिए या ये। तो वैसे ही आपको अपने लाइफ में ऑडिट करना है, रोज ऑडिट करना है कि क्या मेरा बिहेवियर राइट था, क्या ये मेरा कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है जो मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ फिर भी बाय मिस्टेक में वही वाले पैटर्न में आ रही हूँ। अगर आ रही हूँ तो धीरे धीरे आपको ऑटो करेक्शन पे लेके आना है। एक्सेप्टेंस, सबसे फर्स्ट स्टेप आपके लाइफ का एक्सेप्टेंस है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये बिहेवियर मेरा ठीक नहीं है, ठीक है ये अभी फिलहाल ठीक नहीं है, ठीक है मैं करेक्ट करूंगी। जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो तभी ही आप आगे बढ़ोगे, एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो ही नहीं सकता, ओके। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट। तो जब आपको अवेयरनेस आ जाता है तो आपको एलिमिनेशन करना है, जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है आपको निकाल देना है, क्योंकि वो चीज आपको ग्रोथ पे रोक रही है।
आपकी लाइफ में हार्मोनी नहीं लेके आ रही है, तो आपको वो एलिमिनेट कर देना है। देन उसके बाद में आपको एक्सप्लोर, जब आप एलिमिनेशन निकालना चालू करते हो अनवांटेड एनर्जी, तो आप एक्सप्लोर करते हो, आप बोलते हो कि ठीक है, ये जैसे हम रोज अपने घर को साफ करते हैं, राइट? तो वैसे ही अपने माइंड को, अपने बॉडी में अपनी इमोशंस को हम जब क्लीन करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो उसमें जगह हो जाती है। जब जगह होती है तो हम बोलते हैं अच्छा अभी तो क्लीनिंग होगी, लेट्स एक्सप्लोर में कौन सी अच्छी एनर्जी अपने बॉडी के अंदर ला सकती हो। जब आप अच्छी एनर्जी अपने अंदर लाते हो तो आपका एक्सपेंशन चालू होता है। एक्सपेंशन मतलब अच्छी चीजें, अच्छी कॉस्मिक एनर्जी, और आप वो डायरेक्शन, मतलब एंगर तो है, मगर एंगर को मैं चैनलाइज करके रही सही डायरेक्शन में उसको और किसी और बेटर इंसान बन सकती हूँ, तो आप उधर जाते। तो माँ आपको पहले दिन आपको बोलती है अराइज अवेक, मतलब आपको बोलती है उठो। आप पूरे जीवन इतने समय से आप बैठी हुए हो, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, हमारा सोचने का तरीका, हर चीज सेम 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 है। जब तक आप अराइज नहीं होगे, अवेकन नहीं होगे, आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये डिफरेंस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो माँ आपको अवेकन कर रही है, आपको जागरूक कर रही है। नवरात्रि में सबसे बड़ा प्यूरिफिकेशन होता है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, अवेकन कर रही है और अलूर कर रही है। अलूर मतलब वो आपको नजदीक बुला रही है, बोलिए आओ मेरे पास आओ मेरे पास, तभी ही तो आप मेरे साथ वन टू वन होगे, जब आपकी इतनी थिंकिंग माइंड और इमोशंस को पूरे आप प्यूरिफाई करोगे। तो जब हम अपना मन शांत होता है, तभी ही आप डिवाइन के साथ वन टू वन आप हो पाते हो। ओके, तो ये तो हमारा ये स्टोरी की मीनिंग थी पहले दिन। तो हमारा असुरा और सूरा, आपने बहुत कथा सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी कि देवी ने असुरा को मारा, ये राक्षस था, ये था। हर एक स्टोरी जो है उसका डीपर मीनिंग समझने, उसका तत्व समझने की कोशिश करो। तो ये असुरा और सूरा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब आपकी एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जब आपको गुस्सा आया आप फट गए, तो वो डिसऑर्गेनाइज था, मतलब आप उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, राइट? तो जब वो डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है तो वो असुरा है आपके अंदर। जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, ये हैवी इमोशन सारे असुराज होते हैं। डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, प्रेशर, सारे आपने असुराज अपने अपने अंदर ही उसको घर दिया हुआ है, लिटरली। ओके, और आप जब माइंडफुल और अपने पूरे माइंड को पूरे वरी से आपने पूरा ओवर किया हुआ है, और उसको जब तक आप चैनलाइज करना नहीं सीखोगे, आप सूरा अपने बिल्कुल प्योर एनर्जी अपने बॉडी में नहीं फील कर पाओगे। तो वो सूरा एनर्जी क्या है, जब आप सीख लेते हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, मगर मैं अपना कंपोजर नहीं लूज करने वाली हूँ, या मैं सही तरीके से कैसे उसको डील करना है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है। कंपैशन, लव, काइंडनेस, ये स्मूथ इमोशन है। जब एक छोटा बच्चा जीव लाता है, जब जीव होता है उसका और ये धरती पे आता है, उसका बेसिक एसेंस पीस और लव का ही होता है। वो फुल टाइम हंसता है, खुश रहता है, बिल्कुल पीस में होता है। मगर हम जैसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, हम इतने सारे पैटर्न्स, इमोशंस हम इकट्ठे कर करके अपने बॉडी के अंदर फिल करते हैं। तो बेसिकली पीस, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी जब आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तब होता है। और आप चैनलाइज करना सीखते हो, तभी ही वो डिवाइननेस आप अपने बॉडी के अंदर लेके आ पाते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको आज एक बताऊंगी कि मंत्र क्या है। मंत्र आपका माइंड को, मतलब थॉट लेवल को, अगर आपने एक व्हीकल में बिठा के अगर आप उसको लेके जाओ, तो उसका मीनिंग है मंत्र। ओके, मतलब कि क्या, कि मेरा थॉट लेवल, मैं अपनी थॉट को ऐसे एक व्हीकल में डाल रही हूँ जहाँ पे वो ऊर्जा बढ़ेगी, जहाँ पे उसका डायरेक्शन जाएगा, जहाँ पे वो आगे बढ़ेगा, और मेरा प्राणा एनर्जी वो इंक्रीज होगा, और वो आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई करता है। ओके, तो आज हमारा जो पूरे 9 दिन के हम जो मंत्र बोलेंगे, दुर्गा सप्तती में भी बोला गया है, वही वाला मंत्र हम बोलेंगे सारे में।
तो ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः हम ये बोलेंगे। ओके, अभी ये मंत्र हर मीनिंग का एक मंत्र है, और ये मंत्र जो है ये संस्कृत में वर्ड्स है। और जब ये संस्कृत के वर्ड्स को आप जब उच्चारण करते हो तो आपके बॉडी में कुछ नाड़ीज है जो वाइब्रेट करती है, और वो कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर फ्लो होने लगती है, फ्लो होती है, फ्लो होती है। ओके, तो मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं मंत्र हीलिंग पे बात करती हूँ, बट वो एक अलग कोर्स है, उसमें मैं बहुत डिटेल में हर एक मंत्र की मीनिंग बताती हूँ। बट ये हम इसमें फिलहाल ये मीनिंग का मैं अर्थ आपको बताना चाहती हूँ। तो ओम तो हर चीज जो ये यूनिवर्स में वो ओम है, जो आज नहीं हुआ आगे भी जो होने वाला है। तो ओम पे मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी है, आपको जब टाइम मिले आप देख लेना, है ना। तो आइम जो है रजोगुना, जो महासरस्वती है, क्रिएशन रिलेटेड है, वो आइम है। रीम जो है वो सत्व गुना, प्रिजर्वेशन, महालक्ष्मी की जो एनर्जी है, एक्शन, जो आप आगे बढ़ोगे वो है। क्लीम जो है तमोगुना, आपका एनर्जी ऑफ विजडम, डिस्ट्रक्शन एंड महाकाली। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब ये कि जो ऐसे असुरा, जैसे मैंने आपको बताया ना, असुरा हमें मारने, असुरा मतलब क्या, अनऑर्गेनाइज्ड इमोशनल और मेंटल एनर्जी, जिसको हमें उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। ओके, तो आपने ये मीनिंग है हमारे मंत्र। ओके, अभी हम मेडिटेशन रोज कैसे करेंगे, मैं आपको खाली एक ब्रीफ लेआउट बता रही हूँ, और हम अभी अपना मेडिटेशन चालू करेंगे। सबसे पहले हम पूरी तरह से समर्पित होंगे, क्योंकि हम, मैंने बताया ना, हम 2 मिनट ये ब्रेथ के बगैर जी नहीं सकते। तो हमें ये ब्रेथ भी जो आ रहा है, ये तो कॉस्मिक ही आ रहा है ना, मतलब ये शक्ति से ही आ रहा है। तो हम पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं अपनी माँ को। फिर हम वंदना कर रहे हैं, हम उनकी आकार को बहुत एडमायर कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंस में, उनके अलग अलग उनकी जो रोशनी है उसको। फिर हम विजुअलाइज करेंगे उनके पाँव, और वो हम विजुअलाइज करेंगे हमारे हार्ट चक्र के सामने उनके पाँव है। और हम विजुअलाइज करेंगे ईच मंत्र बोलते हुए, हम बिल्कुल फ्लावर उनके पाँव में हम पूरी तरह से बो डाउन करते हुए हम उनकी पाँव में आराधना कर रहे हैं। फिर हम उपासना करेंगे, हम ब्लेसिंग्स लेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, हमारे पूरे की पूरी जो 9 डेज की हमारी मेडिटेशन है, रोज हम वो ब्लेसिंग रिसीव करने वाले, जैसे एक वाटरफॉल के नीचे, एक डिवाइन ब्लेसिंग के नीचे आप बैठे हो, और ईच एंड एवरी ब्लेसिंग को हम रिसीव कर रहे हैं, हम एडमायर कर रहे हैं। और आप खुद देखना, आपके बॉडी में बहुत अमेजिंग वाइब्रेंसी आप फील कर पाओगे। हम रात को क्यों कर रहे हैं, हम दिन में क्यों नहीं कर रहे ये वाला मेडिटेशन? बिकॉज आप रात को जब ब्लेसिंग्स रिसीव करके आप सोओगे, आपको एक अलग ही पीस, अलग ही शांति, और आपको वो ब्लेसिंग्स का एहसास होगा। अभी कल आपको क्या करना है, जो हर 9 दिन आपको करना है, आप जब भी नहाने जा रहे हो और आप पानी जब अपने सिर पे डाल रहे हो, तो आपको खाली ये 1-2 सेंटेंसेस है जो आपको विजुअलाइज करना है और बोलना है। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है, आपको पूरी सृष्टि ब्लेस कर रही है, पूरा यूनिवर्स, पूरे सारे भगवान, सारी देवी, पूरी शक्ति आपको ब्लेसिंग दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है। क्योंकि वो जब आप पानी से मोमेंटम आप लेके आते हो, पानी हैज एनर्जी, तो वो आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो रोज ये आप जब भी नहाओगे, आपको ये आपको करना है। ओके, तो आज अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। और मैं पहले ये स्लाइड बंद करती हूँ, और मैं पहले म्यूजिक लगा देती हूँ। आपको किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे। किसी ने अगर मेडिटेशन नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपको खाली आईज बंद करना है, हाथ क्रॉस करना है, और अपने लैप पे रखना है। और मैं आपको जो बोलती जाऊंगी, आपको खाली उसकी फ्लो पे आपको जाते जाना है। जो मैं आपको विजुअलाइज बोलूंगी, आंख बंद करके आपको विजुअलाइज करना है। ओके, तो कोई कुछ पूछना चाहता है या बोलना चाहता है, नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप पूछ सकते। ओके, गुड। ओके,
तो विल स्टार्ट। एक मिनट में म्यूजिक लगा दूं आपके लिए। सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके एंड अपना हाथ क्रॉस करके अपनी लैप पे इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, 1 2 and inhale and exhale। अपनी सांसों पे ध्यान, पूरी ध्यान से विजुअलाइज करो आप अपने श्वास पे ध्यान दे रहे हो। विजुअलाइज आपने अपने आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रखी है और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखो। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपका पेट बाहर जा रहा है, आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपका बॉडी अंदर जा रहा है। इनहेल और एक्सहेल। नाउ सबसे पहले हम पूरी तरह से देवी शक्ति को हम पूरी तरह से सरेंडर होने जा रहे हैं। विजुअलाइज आपकी देवी आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने बैठी है। विजुअलाइज उनका बहुत ब्यूटीफुल आकार, बहुत सुंदर, बहुत विशाल आकार है। विजुअलाइज बहुत तेज रोशनी, बहुत ब्राइट। आप पूरी तरह से अपने आप को उन पे आप समर्पित होने जा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी टेंशन या प्रेशर है तो आप पूरी तरह से उनके पाँव में समर्पित होने जा रहे हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट है तो आप पूरी तरह से उनके पाँव पे समर्पित होने जा रहे हैं। पूरी तरह से इनहेल और पूरी इमोशनल एनर्जी पूरी तरह से आप सरेंडर करें। कोई भी हैवी इमोशन, एंगर, फियर, जेलसी पूरी तरह से आप उनके पाँव में सरेंडर कर रहे हैं। इनहेल और एक्सहेल करते समय अपना पूरा इंटेलेक्ट आप क्लीन स्वच्छ कर रहे हैं। इनहेल आपकी बॉडी में अगर कोई भी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन आप पूरी तरह से उनके पाँव में समर्पित हो रहे हैं। इनहेल और एक्सहेल करते समय अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से समर्पित कर रहे हो
अपनी देवी के पाँव पर। इनहेल, आपकी कोई भी बॉडी में ईगो या अहंकार पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं। इनहेल, और आपकी बॉडी में कोई भी वीकनेस, इमोशनल या इंटेलेक्ट, आप पूरी तरह से उनके पाँव में समर्पित हो रहे हैं। इनहेल, और अपने आप को पूरी तरह से उनके पाँव पे आप समर्पित हो गए। अभी उनका प्रेजेंस अपने चारों तरफ एक्सपीरियंस करो। उनकी ये पूरी ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी को बहुत प्योरीफाई, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और आपकी पूरी ऑरा को स्ट्रेंथन कर रहा है। अभी विजुअलाइज आप एक वॉटरफॉल के नीचे बैठे। ये झरना डिवाइन एनर्जी, उनकी डिवाइन एनर्जी का वॉटरफॉल है। आप ये पूरी डिवाइन एनर्जी अपनी पूरी बॉडी पर पड़ रही है। आपके सिर में, फेस, शोल्डर्स, स्टमक, लोअर बॉडी, पाँव, पूरी तरह से सब जगह ये डिवाइन एनर्जी आपकी बॉडी में फिल हो रही है। नाउ जस्ट एक स्पॉन्ज जिस तरह से ब्लेसिंग रिसीव करता है, उस तरह से ये सारी ब्लेसिंग एब्जॉर्ब करिए अपनी पूरी बॉडी पर। अपनी बॉडी को ओपन करो ताकि आप रिसीव कर पाओ ये पूरी ब्लेसिंग्स। माँ पूरी निष्पक्ष आपको बहुत ब्लेसिंग, डिवाइन लाइफ की ब्लेसिंग दे रही है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आपकी पूरी बॉडी पर ये डिवाइन एनर्जी फिल और फिल हो रही है। माँ सरस्वती आपको पूरी नॉलेज, विजडम, आपको पूरी तरह से ये ब्लेसिंग दे रही है। माँ लक्ष्मी जो भी वेल्थ आप चाहते हैं पूरी उसकी ब्लेसिंग दे रही है। अपनी बॉडी को ओपन करो, ये पूरी ब्लेसिंग को रिसीव और रिसीव करें। माँ पार्वती की पूरी स्ट्रेंथ और एनर्जी आपकी पूरी प्राणा एनर्जी पे पूरी तरह फिल और फिल हो रही है। आपकी पूरी बॉडी ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। आप माँ की पूरा विशाल सुंदरता को बहुत एडमायर कर रहे हैं। वो बहुत अद्भुत और बहुत ब्यूटीफुल है। आप उनके बारे में हर चीज बहुत ही प्यार से, प्यार भाव से आप देखते हैं। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को एडमायर करता है, उस तरह से आप पूरी तरह
तरह से आप उनको एडमायर कर रहे हैं। आप उनका इतना विशाल आकार, बहुत ब्राइट ब्यूटीफुल आकार, आप बहुत बहुत आनंद की तरह से देखिए। नाउ विजुअलाइज ये पूरी डिवाइन लाइट ब्लेसिंग आप अपने पूरे बॉडी में रिसीव और रिसीव कर रहे हो। जिस तरह से एक स्पॉन्ज पूरा एब्सॉर्ब करता है, उस तरह से आप सारी ब्लेसिंग को रिसीव और रिसीव करते हैं। आप हर इनहेलेशन ये डिवाइन लव लाइट से आप अपनी पूरी बॉडी में आप ये फिल और फिल कर रहे हो। विजुअलाइज आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा और ब्लेसिंग में पूरी तरह से फिल और फिल। अभी विजुअलाइज आपका क्राउन चक्र के बाद आपका थर्ड आई पूरी ये डिवाइन लव लाइट को रिसीव और रिसीव करता है। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा फेस ये डिवाइन लव लाइट को रिसीव और रिसीव कर रहा है। आपकी आईज, आपकी नोज, आपकी ईयर्स पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव पूरी तरह से फिल्ड हो गया है। नाउ विजुअलाइज आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट से फिल और फिल हो रहा है। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट से फिल्ड हो गया है। नाउ विजुअलाइज आपके शोल्डर्स और चेस्ट एरिया पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट को रिसीव और रिसीव कर रहा है। पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट से फिल्ड एंड फिल्ड। आपका हार्ट चक्र बहुत खुश, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आपका मिड बॉडी पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट से फिल और फिल हो रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका सोलर प्लेक्सस चक्र नाभि पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट से फिल्ड और फिल्ड हो रहा है। ये पूरी डिवाइन लाइट से फिल्ड और एब्सॉर्ब कर रहा है। महसूस करो ये पूरी ईच एंड एवरी बॉडी सेल में ये ऊर्जा भरते हुए। नाउ आपका लोअर बॉडी पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट से पूरी तरह से फिल्ड एंड फिल्ड। आप बहुत शाइन करेंगे डिवाइन लाइट से। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा आपके पाँव डिवाइन लव लाइट से फिल्ड और फिल्ड। महसूस करो आपकी ईच एंड एवरी
बॉडी सेल में ये ब्लेसिंग पूरे भाव से कनेक्ट होते हुए, प्यार की भाव से कनेक्ट होते हुए सारी ब्लेसिंग्स माँ की रिसीव करो। आपकी पूरा बॉडी बहुत डिवाइन लाइट से रेडिएट और शाइन कर रहा है, बहुत ही रेडिएंट शाइन। आपकी फुल बॉडी बहुत खुश, बहुत खुश एंड हैप्पी, बहुत ज्यादा पीस एंड शांति महसूस कर रहे हैं। आप पूरे दिल से उनका धन्यवाद दे रहे हैं, पूरी सृष्टि का धन्यवाद दे रहे हैं, सारे एंसेस्टर्स का धन्यवाद दे रहे हैं, सारे गुरु का थैंक्स दे रहे हैं। अभी हम 11 टाइम्स हम मंत्र करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 शांति शांति शांति। हमने पूरे दिल से जो भी आप इनहेल कर रहे हो, ये पूरी डिवाइन लव लाइट आप इनहेल कर रहे हो, जो एक्सलेशन कर रहे हो आप ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल full divine love light, exhale पूरी तरह से gratitude gratitude and gratitude। inhale पूरी divine love light, exhale पूरी तरह से धन्यवाद धन्यवाद और बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने। इनहेल और एक्सेल। आप अपनी आईज रब, अपने हाथ को रब करते हुए अपने आईज पर रखिए। So basically, if you see the meditation, it's so peaceful, it's so calming। और हम नॉर्मली अपने लिस्ट लेके जाते हैं, मगर हमें खाली एक शिफ्ट करना है, हमें खाली विजुअलाइज करना है कि हम ब्लेस्ड हैं, हमें ब्लेसिंग मिल रही है। और जब आप ये जोन पे होते हो तो आप एक अपेक्षा के जोन पे नहीं होते हो, मगर आप रिसीविंग जोन में होते हो। और आपको खुद को आपके बॉडी में बहुत काम, बहुत पीस, बहुत ट्रैंक्विलिटी महसूस होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कैसा लगा सेशन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो। आपको कैसा लगा? आप कर पाए मेडिटेशन? क्या आपका पहले टाइम था मेडिटेशन? और क्या आपको स्टोरी में, लाइफ में माँ आपको क्या बोल रही है देखने के लिए, आपने कभी वो सोचा था क्या इतने डिटेल में?
तो आप कोई बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। रचना जी बोल रही है यू आर अमेजिंग, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। कश्यप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप अनम्यूट हो। हाँ मैडम, आपका जो मेडिटेशन आपने कराया या जो भी आपने टर्मिनोलॉजी यूज की, जैसे आपने बताया, काफी अमेजिंग था। और ये आपके साथ तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेडिटेशन तो अच्छा रेगुलर करते रहता हूँ। अच्छा, बट ओके। आपका लिंक कहीं से, मतलब आपके ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ, और मैंने एक मेरे फ्रेंड को भी यहाँ पे बुलाया था। वो भी काफी देर तक थे, शायद अभी जस्ट उन्होंने लेफ्ट किया है। अच्छा कोई बट बात मैडम आपका ये जो भी, हाँ, ये जो आपने मेडिटेशन ये अभी आपने रिकॉर्ड किया है, तो वो आप नहीं। हाँ हाँ, ग्रुप में मैं भेजने पूरा वाले हैं? यूट्यूब में डालूंगी, तो आपको बाद यूट्यूब में में भी कभी डालेंगे करना है या- तो आप कर सकते नहीं हैं। आपको नहीं, किसी आप उसका और ग्रुप कुछ। में भी डालेंगे? हाँ जी। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है हाँ उसमें आप डालेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं उसमें उसमें लिंक भी डालूंगी। तो ये जो हमारी पूरी 9 दिन की लर्निंग्स है, तो ये पूरी की हाँ, पूरी यूट्यूब में जाएगा, और मैं सारा आपको रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी, आप बाद में भी देख सकते ओके ओके, हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम। बाकी आप जो दूसरा कोई कोर्स करवाने का मतलब बोल रहे थे कि हम दूसरा कुछ करवाते हैं, तो वो क्या रहता है, कैसे रहता है? तो मेरे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, एक है मंत्र हीलिंग, एक है लिविंग विद जॉय 21 डेज का, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग इमोशंस आप कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे आप वो क्लैरिटी ला सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। आपको जो पूरी वेबसाइट में है, आपको जो देखना है, आपको जो ज्वाइन करना है, आप बता देना। 6 दिन का भी है, जहाँ पे खाली आपके घर में आपको कई बार बाय मिस्टेक हमारे घर पे झगड़े और ये सब होते हैं, मतलब वो रॉन्ग पैटर्न्स आ जाते हैं। मैंने बोला ना, असुरास बाय मिस्टेक आते हैं, वो हम इम्बाइब नहीं करना चाहते, कोई अपने लाइफ में नहीं चाहता है, बट वो पैटर्न्स ऐसे होते हैं, एनवायरमेंट ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम अननोइंगली, हमारा सबकॉन्शियस तो रिकॉर्ड कर रहा है, और रिकॉर्ड करते करते उसने पैटर्न बनाया और हम वो पैटर्न में जा रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन में कॉन्शियस हो जाते हो, तो वो नए पैटर्न्स आप बना पाते हो। तो मेरा वो है, मैं आपको शेयर करूंगी जब मैं नेक्स्ट चालू करूंगी, तो आप फ्री हो गए तो आप ज्वाइन कर लेना, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो हरिणी, यू सेइंग रियली सुपर्ब एक्सपीरियंस मैम, वी आर ब्लेस्ड, वेलकम। वी ऑल आर ब्लेस्ड, पता है हम सब ब्लेस्ड है, मगर हम ना अपनी टेंशन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि पता नहीं मैं अकेले अपने आप को मैनेज कर रही हूँ, मगर हम अकेले नहीं मैनेज कर रहे हैं, हमें यूनिवर्स ही। आप खुद देखो, अगर हम अपना नोज को हम रोकना चाहे 2 मिनट, हम नहीं रोक सकते, तो मतलब कि हम ऑटो गियर में चल रहे हैं, मतलब हमें ऑलरेडी हमारी ब्लेसिंग है। हमने खाली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना नहीं चालू किया। जब आप काउंट करना चालू करोगे, माय गॉड, यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी सारी चीजें ऑलरेडी हमारे जीवन में। हरिणी आप बोलना चाहते हो, आपने अनम्यूट किया। I understood, ma'am, but I have some not understand Hindi, but English I know some. ओके ओके, तो नो But वरीज, we are टुमारो very आई। happy, ma'am. Actually, I understood what you said. I अच्छा, understood. ओके I ओके have no problem. ओके, But we are very thankful to you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक। Thanks, ma'am. Okay. So Bhupinder, you're saying feeling blessed. Yes, we all are blessed. And I'm telling you, I can just challenge you on this because I've been doing it for, more than 2 years now. कि आप जब ये ब्लेसिंग लेके रात को सोओगे, आप इसके बाद में टीवी अवॉइड करना, बिकॉज ये मेरा एडवाइस है, दो आपके ऊपर है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। तो आपने ये रिसीव कर लिया ब्लेसिंग और आप सोओगे, आप यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ ऐसे दरवाजे जो इतने सालों तक बंद थे, वो खुल जाएंगे। अब मतलब इट विल हैपन, दोज मिरेकल्स विल हैपन। तो पास्ट 2 years से देयर हैव बीन सो मेनी सक्सेस स्टोरीज विच आई हैव एक्सपीरियंस। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप टीवी देखोगे तो क्या होगा, आपका जो वाइब्रेशन है ना, वापस से वो चेंज हो जाएगा। इसलिए ब्लेसिंग लो, सो जाओ, और नहीं तो मॉर्निंग में भी आप कर सकते हो। तो एवरीडे, जैसे मैंने बताया, एवरीडे मॉर्निंग जस्ट पानी जाते हुए आप बोलो कि ये पूरी सृष्टि मुझे ब्लेस कर रही है। ये पानी जो है, ये पूरा, वो पानी इज अ गॉड एक्चुअली। अगर देखा जाए तो वाटर, अगर वाटर ना मिले तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो आप जब वो ग्रेटिट्यूड लेवल पे लेके आते हो और ब्लेसिंग लेते हो,
तो आपका मोमेंटम बहुत, मैं बोली ना 1000 वॉट के जैसे इफेक्ट में आप आगे बढ़ते हो। और नवरात्रि तो इट हेल्प्स इन अनदर लेवल, तो वो आपको हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। रीना जी, रीना, यू वांट टू टेल एनीथिंग? Yeah, thank you so much, Anjali. I'm really feeling blessed, and this is second program I'm joining with you, and looking for more such programs. And it's really a awakening for me. Really good. Navratri first day started really nicely. Yeah, thank you you so so much. much. Thank you. I'm so happy you're doing it because you know वो बोलते हैं ना, that first step always happens when you are Yeah. guided. Otherwise, it doesn't happen. So we all are being guided in this, and that is what is the beauty of it. So yeah, thank you so much. Thank you everybody for giving me time and joining this session. Tomorrow again we'll meet up at 9. And let's do this Jai Mata Di, Jai Mata Di. Let's celebrate every breath, celebrate our presence, celebrate our being. We are experiencing life on this earth, which is like such a big blessing. So let's celebrate everything. Even jo things which are not good, even let's celebrate that, because that is giving the importance of good things in life. अगर वो बुरा नहीं होता तो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता तो बुरा नहीं होता, तो it's both are complementing each other. Okay, so okay, bye, take care Thank you so everybody. much. Thank you so Bye. much. Thank Bye. you. Bye, ma'am. Bye. Thank you.